सीए एक ऐसा कोर्स जिसको करने के बारे में हर कॉमर्स स्टूडेंट कम से कम एक बार जरूर सोचता है। कुछ बच्चे तो ये रियलाइज करने में बहुत लेट हो जाते हैं और कुछ बच्चे इसको जल्दी शुरू करके और बीच में ही छोड़ देते हैं। दोनों ही केस के बच्चे अपने करियर के कम से कम 2 साल खराब कर रहे होते हैं। अगर तुम भी सीए करने का सोच रहे हो और इस वीडियो को देखे बिना सीए करने की तरफ जा रहे हो तो आप भी इन्हीं में से एक होने वाले हो, क्योंकि अभी तक आपको भी 100% क्लैरिटी नहीं है कि क्या मुझे सीए करनी है या नहीं करनी है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संयम भ्याना, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एंड मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सीए की क्या पूरी की पूरी डिटेल्स हैं, किस किस तरीके से सीए का कोर्स डिजाइन है, क्या क्या टाइमलाइन रहने वाली है, कितने टाइम में आप सीए कंप्लीट कर सकते हो, क्या कॉस्ट आएगी, क्या एक्सपेंस आएगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको वो सजेशन देने वाला हूं कि क्या वाकई ही आपको सीए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कहीं तुम अपने करियर के 2 साल बर्बाद तो नहीं करने वाले हो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज जाके चैनल को चेकआउट करो। यहां पर हम आपको 11th 12th अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज तीनों सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा साल पढ़ाने वाले हैं। साथ ही में सीयूटी की प्रिपरेशन भी हम आपको इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं। तो वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले तो सीए की बेसिक डिटेल्स। सीए बोले तो चार्टेड अकाउंटेंट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोर्स फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो चार्टेड अकाउंटेंट करवाता कौन है? आईसीएआई इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया के अंदर जो चार्टेड अकाउंटेंट करवाता है। ये कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहां पे कोई बिल्डिंग हो, जिसका कोई कैंपस हो, जहां पर तुम जाओगे और तुम्हारी क्लासेस होगी। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इस इंस्टीट्यूट का काम एक ही है कि ये आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है और इस एग्जाम में पास होने के बाद ये आपको सर्टिफाई कर देता है, तुम्हारे नाम के आगे लग जाता है सीए, जिसकी वजह से तुम्हारे साइन की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और तुम बहुत जगह अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स ले सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अगेन ये आईसीएआई करवाता है। जो सीए का लेवल होता है, जो डिजिग्नेशन होती है, वो बेसिकली एक पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर होती है। जैसे तुम्हें बीकॉम करो फिर उसका एमकॉम करो तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। इसकी जगह अगर तुम सिर्फ सीए कर लो तब भी तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन काउंट होता है। उसके बाद तुम चाहो तो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, नेट कर सकते हो, जेआरएफ कर सकते हो। तो दिस इज अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रोवाइडेड बाय आईसीएआई। अब बात करते हैं सीए के कोर्स डिटेल के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या कोर्स होता है, किस किस तरीके से क्या क्या टाइमलाइन रहती है। मैं तुम्हारे को एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग समझाता हूं। सुपोज तुम आज की डेट में क्लास 12 के स्टूडेंट हो और तुम मार्च 2026 में जाकर क्लास 12 अपनी कंप्लीट करने वाले हो। तो मार्च 2026 में तुम्हारी 12th क्लास कंप्लीट होगी। सीए के 3 लेवल होते हैं, एक होता है फाउंडेशन, फिर होता है इंटर, फिर होता है फाइनल। तो आपको पहला अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा मई 2026 में, एग्जैक्टली 3 मंथ्स आफ्टर योर क्लास 12। तो फाउंडेशन का पेपर कुछ मुश्किल नहीं होता है, फाउंडेशन का पेपर इजीली क्रैकेबल होता है, लेकिन आपको वो 12th क्लास में अच्छे से उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप मार्च 2026 में 12th क्लास खत्म करके मई 2026 में सीए फाउंडेशन का पेपर क्लियर कर सकते हो। मैं जितनी भी टाइम में तुम्हें बताने वाला हूं उसके अंदर मैं ऐसा कंसीडर करूंगा कि आपके सारे पेपर पास हो रहे हैं। मई 2026 में फाउंडेशन का पेपर क्लियर करने के बाद फाउंडेशन के अंदर आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। चारों सब्जेक्ट 100 नंबर का पेपर होता है। हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए मिनिमम इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40 नंबर आने जरूरी है और ओवरऑल टोटल आपका 200 बनना जरूरी है। मतलब कि 4 सब्जेक्ट है तो ये नहीं कि हर एक में 40-40 आ गए तब भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि 40-40 आएंगे तो 4 सब्जेक्ट के 160 नंबर बनेंगे। लेकिन तुम्हें चाहिए वहां पर एग्रीगेट 200, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 नंबर हर सब्जेक्ट में आने चाहिए। फिर आता है तुम्हारे पास मई 2026 फाउंडेशन करने के बाद 1 साल का आपको मिनिमम मैंडेटरी गैप लेना ही होगा। इससे ज्यादा भी ले सकते हो लेकिन मैंडेटरी गैप है 1 साल का। फिर आप दोगे मई 2027 में इंटर के एग्जाम। सीए इंटर के अंदर आपके पास 2 ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप में 3-3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। अगेन सभी पेपर 100 नंबर के, इंडिविजुअली 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए और एग्रीगेट टोटल का 50%, कि जैसे कि 3 पेपर है, एक ग्रुप के अंदर 3 पेपर है तो 300 में से 150 नंबर एग्रीगेट होने चाहिए, 40 नंबर इंडिविजुअल पर सब्जेक्ट होने मिनिमम चाहिए। इंटर के एग्जाम्स जो होते हैं वो 2 ग्रुप्स होते हैं, तो तुम चाहो तो दोनों ग्रुप्स एक साथ दे दो, तुम चाहो तो एक ग्रुप अलग दे दो, एक ग्रुप अलग दे दो। लेकिन अगर तुम ग्रुप्स अलग अलग देते हो तो उसको आईसीएआई ऑल इंडिया रैंक्स के लिए कंसीडर नहीं करता है। तो आईसीएआई जो है ये आपके ऑल इंडिया रैंक्स के लिए कंसीडर करता है अगर तुम दोनों ग्रुप साथ में देते हो तो।
इंटर क्लियर होने के बाद आपको 2 साल की मैंडेटरी आर्टिकलशिप करनी होती है। ये आर्टिकलशिप इज अ काइंड ऑफ इंटर्नशिप। ये आप किसी भी सीए के अंडर कर सकते हो, आप अपने किसी लोकल सीए के अंडर कर सकते हो, या फिर अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि EY, PwC ये भी अपने अंडर इंटर्नशिप करवाते हैं, आर्टिकलशिप करवाते हैं। और ये जो आर्टिकलशिप होती है इसके अंदर जनरली आपको मिनिमम 8 से 10 हजार रुपए तो मिलता ही मिलता है, लोकल सीए के अंडर भी करोगे तो। और अगर आप अच्छी कंपनी के अंडर करते हो तो 25 से 30 हजार पर मंथ आपको स्टाइपेंड सामने वाली कंपनी आपको ऑफर करेगी। सीए इंटर भी अगर आपका हो गया, आर्टिकलशिप भी कंप्लीट हो गई 2 साल की, उसके बाद 6 महीने का आपको एक मैंडेटरी गैप लेना पड़ता है। इस 6 महीने के मैंडेटरी गैप के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हो सीए फाइनल का पेपर। सीए फाइनल का जो कोर्स होता है वो भी डिट्टो सेम सीए इंटर के जैसे ही डिजाइन है। यहां पर भी आपके पास 2 ग्रुप हैं, 3 पेपर हर ग्रुप के अंदर। हर पेपर के अंदर इंडिविजुअली 40 नंबर लाने जरूरी है। एग्रीगेट 150 नंबर हर ग्रुप में होने जरूरी है, क्योंकि 100 नंबर के 3 पेपर, 300 का आधा 150, तो मिनिमम 150 एक ग्रुप में, 150 एक ग्रुप में होने जरूरी है। तो अगर इसको कुल मिला के देखा जाए तो पूरी टाइमलाइन अगर तुम जल्दी से जल्दी भी सारे स्टेप्स क्लियर करो तो 3 साल और 8 महीने 3 साल और 8 महीने में तुम कंप्लीट सीए कर सकते हो। तुम अपने नाम के आगे सीए लिखवा सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर तुम्हारी डेजिग्नेशन है पड़ी, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। क्यों भला? क्योंकि वैसे अगर पोस्ट ग्रेजुएट करते तो 5 साल लगते, अब तुमने 3 साल 8 महीने में कर लिया। और सीए करने के बाद देश के बेस्ट कॉमर्स कॉलेजेस के बराबर तुम्हारा एवरेज पैकेज होता है। एसआरसीसी का एवरेज पैकेज 10 से 12 लाख है, सीए बनने के बाद भी एवरेज पैकेज 8 से 10 लाख है। और अच्छे रैंक के साथ, अच्छी आर्टिकलशिप के बाद अगर तुम सीए बनते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका 15 लाख तक चला जाएगा। बात करते हैं सैलरी, आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं कि आपको किस किस तरीके की जॉब्स मिल सकती हैं। आपको टैक्स ऑडिटर बन सकते हो आप, या नॉर्मल अपना खुद का सीए प्रोफेशनल, खुद अपना सीए का आप काम कर सकते हो। लेकिन वो हम शुरू में रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि आपको पहले अपनी मार्केट बिल्ड करनी चाहिए, उसके बाद आपको खुद का ऑफिस खोलना चाहिए। इस तरीके से आप किसी भी फर्म में बैठ के काम कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज में आप प्लेसमेंट ले सकते हो, जैसे कि आप EY में प्लेसमेंट ले सकते हो। EY इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटर जो सीएस का इंडिया में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि आपको 4 महीने पहले, जो भी एग्जाम है, जैसे मई 2026 का एग्जाम है तो उससे 4 महीने पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है, कम से कम 4 महीने पहले ICAI के पास, जिसकी फीस होती है लगभग 10,000। फिर एग्जाम से 1-2 महीने पहले आपको एग्जाम की फीस देनी होती है, 1500-2000 के बीच में लाई करती है। अगर मैं टोटल ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं तो ओवरऑल कॉस्ट सीए की जो ICAI इंस्टीट्यूट को तुमने देनी है वो है 90,000 रुपए। उसके बाद जितनी भी तैयारी है, आजकल तो YouTube पे पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन अगर तुम चाहो खर्चना तो भी तुम लगा के चलो अंदाजन 1 लाख रुपए लगते हैं। फिर तुम अच्छे से अच्छा कोर्स भी बाय कर सकते हो। अगर तुम बाहर जाके कहीं पढ़ते हो तो वो रहने खाने का खर्चा अलग है, लेकिन अगर आप जनरली कोई भी कोर्स देखोगे तो 1 लाख के अंडर आ जाएगा। 1 लाख प्लस 90,000 जो कि 1,90,000 बनते हैं। लेकिन टेक्निकली मैं बात करूं तो सीए आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। क्यों भला भाई? क्योंकि आर्टिकलशिप कर रहे हो भाई, साथ साथ कमा रहे हो। उस आर्टिकलशिप में 25-30 हजार महीना मिल रहा है, तो 2 साल में सोचो कितना कमा लोगे। 5 लाख कमा लोगे, और 2 लाख कोचिंग पे लग भी गया तो तुमने तो कमाया ही है। तो बेसिकली सीए इज फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आर्टिकलशिप से तुम उतना कमा लेते हो जितनी तुम्हारी फीस लगनी होती है। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं उन सजेशंस के बारे में, क्या वाकई ही यू आर मेड फॉर सीए, यू वांट टू डू सीए और यू शुड डू सीए। तो पहली बात बहुत ध्यान से सुनना, इफ यू आर वेरी श्योर कि मुझे सीए करनी है तो भाई अपना 1 साल खराब मत करो। ये नहीं कि 12th के बाद सोचेंगे और फिर 3 महीने बचे, 3 महीने में फाउंडेशन होगा नहीं, और उसके बाद फिर 1 साल का वेट करके मई 2027 में तुम पेपर दे रहे हो सीए फाउंडेशन का, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। उससे बेहतर है कि तुम अगर श्योर हो तो 12th क्लास में ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। आपकी 12th क्लास इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, 90% 95% आराम से आ जाएंगे। अपने फाउंडेशन के 4 पेपर्स की तैयारी शुरू कर दो, और मई 2026 वाला अटेम्प्ट ही तुम्हें फाउंडेशन का देना है, और 1 साल अपना बचाओ, और लाखों बच्चों से 1 साल आगे तुम निकल जाओगे। दूसरी सजेशन वो ये है कि भाई बड़े आराम से ओपन कॉलेज से कर लो बैचलर्स। ये नहीं कि बैचलर्स करनी नहीं है। कुछ बच्चे भी कहते हैं कि हम तो सीए करेंगे, हम तो सीए बन चुके हैं, बस हमें तो बस आर्टिकलशिप पे जाना है। नहीं भाई, रियलिस्टिक रहो। आप कम से कम ओपन कॉलेज में जरूर बैचलर डिग्री करो। अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, तो वहां ले लो, क्योंकि कॉलेज का इतना बर्डन नहीं होता है ज्यादा। लेकिन अदरवाइज बीकॉम जरूर करनी है या बीए जरूर करनी है साथ में। ये नहीं कि आप कोई कोर्स ही नहीं कर रहे हो, आपको डिग्री जरूर करनी है। कि हो सकता है सीए कल को ना हो, क्योंकि मैंने देखा है कि एसआरसीसी में आने के बाद 50% बच्चा जो पहले सीए कर रहा था वो सीए छोड़ देता है।
क्योंकि उसको और अपॉर्चुनिटीज दिख जाती हैं। तो इसीलिए इस बारे में ध्यान रखो कि आप साथ साथ कोई डिग्री कर रहे हो। तीसरी और इंपॉर्टेंट सजेशन, बी प्रैक्टिकल, बी रियलिस्टिक। भाई सीए करने में 5 साल भी लग सकते हैं, और ये मान के चलो कि सीए करने में आपको कम से कम 4 से 5 साल लगने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में सब कुछ हो जाएगा, हो सकता है कोई अटेम्प्ट ना भी निकले, और जनरली कई बार नहीं भी निकलता, क्योंकि 10-15% सिर्फ पास रेट रहता है एंड में पहुंचते पहुंचते। तो जरूरी नहीं है कि सारे अटेम्प्ट्स निकलेंगे। तो इसीलिए आप लगा के चलो कि मुझे शिद्दत से अपने 5 साल सीए को देने हैं, 5 साल मेरे लगेंगे, उसके बाद ही मुझे सक्सेस मिलेगी। बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि बीकॉम के बाद काफी दोस्तों के पैकेज लग जाएं, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अपने 5 साल पूरे अच्छे से यहां पर इन्वेस्ट करने हैं। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीए, डोंट डू इट। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा दोस्त कर रहा है, या मेरे मामा सीए है, मेरे चाचा सीए, इसलिए मैं सीए कर लूं, तुम्हारा अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है नहीं, तुम्हें पसंद है इको पढ़ना, तुम्हें पसंद है बीएसटी पढ़ना, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है नहीं, और धक्के से सीए के पीछे भाग गए, तो अगेन तुम अपने 2 साल खराब कर रहे होगे। क्योंकि फाउंडेशन तो निकल जाएगा, इंटर नहीं निकलेगा। फाउंडेशन पक्का निकल जाएगा, वो हर एक का निकल जाता है, क्योंकि उसमें बिजनेस लॉ है, जो कि काफी ज्यादा बिजनेस स्टडी का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन जब आएगा इंटर तो दिक्कत हो जाएगी, और फिर 2 साल खराब हो जाएंगे। तो इफ यू आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन अकाउंटेंसी, देन डोंट गो फॉर इट। साफ साफ से मेरा बहुत सीरियसली कह रहा हूं मैं आपको, उसको कभी भी कंसीडर ही मत करो सीए को। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटेंसी, यू आर डूइंग सीए फॉर योर ओन, किसी तीसरे बंदे के लिए नहीं कर रहे हो कि मेरा चाचा जी सीए इसलिए मेरे को सीए बनना है, तब नहीं होगा भाई। सीए कहना आसान होता है, जैसे जेई के बच्चे मेहनत करते हैं, नीट के बच्चे मेहनत करते हैं, ऐसे ही सीए है। यहां पर भी बहुत मेहनत है, बहुत लगन है, तभी इतना अच्छा पैकेज भी मिलता है। तो इफ यू आर वेरी श्योर, इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन अकाउंटेंसी, तभी सीए की तरफ जाना, अदरवाइज मत जाना। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर किसी और कोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो, हम उसके लिए जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।